अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, CCNA वॉइस के लास्ट लेक्चर में खुशामदीद। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक्सट्रीमली सॉरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स एंड काशिफ भाई। आई नो ये लेक्चर काफ़ी लेट हो गया, इसकी काफ़ी सारी वजूहात थी, लेकिन सबसे बड़ी जो वजह थी वो ये थी कि लेक्चर के लिए हार्डवेयर मेरे पास नहीं था। मुझे अरेंज करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब अरेंज हो गया है। सो नो आई एम होपिंग आफ्टर दिस लेक्चर योर वेट विल बी फ्रूटफुल। कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। चलिए आज के लेक्चर की तरफ आते हैं। आज का जो लेक्चर है बेसिकली CCNA वॉइस की सीरीज़ का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद कोई लेक्चर नहीं आएगा, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी CCNA कोलैबोरेशन, क्योंकि वो CCNA वॉइस CCNA कोलैबोरेशन में चेंज हो गया है, तो उसके बारे में भी बताया जाए। उसके लिए मैंने जो प्लान किया है वो ये किया है कि CCNA कोलैबोरेशन के हम 2 या 3 लेक्चर एक्स्ट्रा रखेंगे जो CCNA वॉइस सीरीज़ से अलग होंगे, क्योंकि CCNA वॉइस को ही CCNA कोलैबोरेशन में कन्वर्ट किया है। तो उसमें सिर्फ इतना चेंज है कि CCNA वॉइस सारे का सारा है, प्लस उसमें वीडियो का पार्ट आ गया है। उसमें वीडियो से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स आ गए हैं, उनको हमें पढ़ना पड़ेगा। तो उसको हम अलग से एक 2 या 3 लेक्चर के सीरीज़ में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है जी। और आज का जो लेक्चर है वो है हमारे पास वॉइस मेल एंड ऑटो अटेंडेंट पर। ये वन ऑफ दी हॉट टॉपिक इन वॉइस फील्ड है। यानी अगर आप छोटा नेटवर्क, कोई भी स्मॉल नेटवर्क डिप्लॉय कर रहे हैं जिसमें कॉल मैनेजर एक्सप्रेस इंस्टॉल कर रहे हैं, या इवन के बड़ा नेटवर्क भी इंस्टॉल कर रहे हैं, तो आपके पास उस वक्त तक इंस्टॉलेशन, उस वक्त तक कन्फिगरेशन कंप्लीट नहीं होगी जब तक आप वॉइस मेल या ऑटो अटेंडेंट कन्फिगर नहीं करेंगे। होती क्या जी वॉइस मेल ऑटो अटेंडेंट? वॉइस मेल की थ्योरी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाई थी, लेकिन हम थोड़ा सा उसको रिपीट करेंगे, उसके बाद उसकी लैब करेंगे, और फिर हम ऑटो अटेंडेंट की थ्योरी और ऑटो अटेंडेंट की लैब को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। ये हमारे पास जी वॉइस मेल एंड ऑटो अटेंडेंट और न्यू CCNA कोर्स की डिटेल, क्योंकि मैंने आपको अभी बता दी है कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सीरीज़ में पढ़ेंगे, लेकिन हमारी CCNA वॉइस की सीरीज़ आज कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड जो है वो है हमारे पास CME इम्प्लीमेंटेशन। ये हमारे पास बेसिक डायग्राम थी जो हम अप्रॉक्सीमेटली 6 या 7 लेक्चर के बाद ये डायग्राम हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। इस डायग्राम में आपको पता है कि हमारे पास एक कॉल मैनेजर एक्सप्रेस है जो राउटर बेस्ड सोल्यूशन होता है, वो लगा हुआ है। उसके साथ स्विच है, स्विच के साथ फ़ोन है, और फ़ोन के साथ हमारे पास PC लगे हुए हैं। इसी तरह के नेटवर्क को हम कॉन्फ़िगर करते हैं अपने रियल इन्वायरमेंट्स में, जहाँ पे हमने स्मॉल इंस्टॉलेशंस करनी होती हैं वॉइस की, जिसमें हमारे पास स्मॉल इंस्टॉलेशन में आप कंसीडर कर सकते हैं 200 तक, 300 तक और 400 तक एक्सटेंशन तक। लेकिन आजकल 200 और 300 में भी कॉल मैनेजर CUCM सिस्को यूनिफाइड कम्युनिकेशन मैनेजर आ गया है। सिस्को ने बिजनेस एडिशन दे दिया है, बिजनेस एडिशन 6000 स्मॉल एडिशन, जो 200 से अबव के लिए रिकमेंड किया जाता है कि अगर आपने 200 एक्सटेंशन से आगे जाना है तो आप CUCM ही इंस्टॉल कर लें, रेदर देन कि आप CME इंस्टॉल करें। ठीक है जी। ये हमारे पास अच्छा, इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि CME के अंदर, क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हमारे पास एक वॉइस मेल के लिए एक कार्ड लगता है जिसको हम कहते हैं ISM कार्ड, जो हमने पूरी डिटेल पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में। अगर किसी को नहीं याद तो पहले पुराना लेक्चर मेरा देखे और उसके बाद इस लेक्चर पे मूव करे। ठीक है जी। उसके अंदर हम एक कार्ड लगाते हैं ISM का कार्ड, जो हमें वॉइस मेल की और ऑटो अटेंडेंट की फंक्शनैलिटी देता है। CME के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शनैलिटी नहीं होती वॉइस मेल ऑटो अटेंडेंट की। एक फ़ीचर हम इंस्टॉल कर सकते हैं BACD, ठीक है, उससे ऑटो अटेंडेंट सिर्फ मिल जाता है लेकिन वॉइस मेल नहीं मिलती। तो इस वॉइस मेल और ऑटो अटेंडेंट को हमें अवेल करने के लिए ISM का कार्ड परचेज़ करना पड़ता है। उस कार्ड के साथ लाइसेंस भी होते हैं, ISM कार्ड का लाइसेंस भी होगा और वॉइस मेल का लाइसेंस भी होगा। ठीक है, और उसमें ऑटो अटेंडेंट का 2 पोर्ट का लाइसेंस भी होता है। तो आपको अलग से परचेज़ करने पड़ेंगे, उसके बाद उस कार्ड को इंसर्ट करना पड़ेगा और फिर उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। कार्ड को इंसर्ट कैसे करते हैं वो मैंने लास्ट लेक्चर में फुल डिटेल में आपको बताया था। ठीक है जी। ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है यूनिटी एक्सप्रेस की। इस जो पूरी आपको ये स्लाइड नज़र आ रही है, क्योंकि मैंने आज फुल स्लाइड इसलिए रखी हुई है, इसकी 1-2 रीज़न्स हैं। वो मैं जब क्योंकि लैब पार्ट करूँगा तो उसमें आपको समझ आएगी कि मैंने अपने ब्राउज़र से ओपन करना है यूनिटी एक्सप्रेस, तो मुझे फुल स्क्रीन चाहिए थी। इस वजह से फिर मैंने जो इसको फुल स्क्रीन आज किया है। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ यूनिटी एक्सप्रेस, इसमें क्या चीज़ें हैं जी? इस डायग्राम में एक चीज़ सिर्फ ये बताई गई है, वो ये है कि जब भी आप ISM कार्ड इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, तो CUCME जो है आपके पास CCME कॉल मैनेजर एक्सप्रेस ऑटोमेटिकली 2 एडिशनल इंटरफेस बना देता है।
ठीक है, अगर आपके पास ये वाला कार्ड है, ठीक है, तो आपके पास इस तरह के इंटरफेस आ जाते हैं। और अगर आपके पास SMSRE 700 है तो आपके पास इस तरह के इंटरफेसेस क्रिएट हो जाते हैं। ये ऑटोमेटिकली CME खुद से क्रिएट कर देता है। ठीक हो गया। जिस तरह ही आपके पास ये क्रिएट हो जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि जिस तरह आप कार्ड डालें और कार्ड इंसर्ट करें तो आपके पास दो इस तरह के इंटरफेसेस आपके पास आने चाहिए। अगर आपके पास इंटरफेसेस नहीं आ रहे तो इसका मतलब आपका कार्ड सही इंसर्ट नहीं हुआ। आप पहले उसको इंसर्ट करें और उसके बाद इसको चेक करें। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास कॉल मैनेजर एक्सप्रेस पे राउटर ऑन स्टिक सिनेरियो होता है। एक डाटा एक आप पोर्ट असाइन करते हैं इंटरफेस G0/0। उसके बाद उसके सब इंटरफेसेस बनाते हैं, एक को डाटा लाइन का पार्ट बना देते हैं, एक को वॉइस VLAN का पार्ट बना देते हैं। ये हमने बहुत डिटेल में अपने 6-7 लेक्चर से हम इसको डिस्कस करते आ रहे हैं। ठीक है, यही सिनेरियो आप प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट में भी करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद ये यूनिटी एक्सप्रेस का जो कार्ड है आपके पास, उसकी कन्फिग्रेशन होती है उस पोर्ट की, यानी इंटरफेस ISM 0/0, क्योंकि आपके पास मैंने बताया था दो तरह के इंटरफेस बनते हैं, ISM 0/0 और 0/1। तो आपने 0/0 को कन्फिगर करना होता है। उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, सारी भी डिटेल मैंने डिटेल में आपको डिस्कस की थी इसकी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें बेसिकली आपके पास डिस्क्रिप्शन आप देते हैं यूनिटी एक्सप्रेस मॉड्यूल की, IP अननंबर्ड की कमांड देते हैं, ठीक है, और सर्विस मॉड्यूल। अगर हम इसको ऐसे कर लें, अच्छा जी, मैं आपको इसकी पॉइंटर लेके समझा दूं। ये हमारे पास कमांड होती है, डिस्क्रिप्शन की कमांड देते हैं, और हम क्या करते हैं, IP अननंबर्ड की कमांड देते हैं। ये इंपॉर्टेंट कमांड होती है आपके पास। ठीक है जी। ये यहाँ पे आपने क्या देना होता है, वॉइस VLAN का आपने इंटरफेस देना होता है। ठीक है, और उसके बाद सर्विस मॉड्यूल की कमांड होती है और सर्विस IP डिफ़ॉल्ट गेटवे। ये वाला जो IP है, ये वही IP होना चाहिए जो इस इंटरफेस का है, डिफ़ॉल्ट गेटवे। ठीक है, और ये जो IP है, ये वाला, ये इसी रेंज का होना चाहिए जिसका आपका डिफ़ॉल्ट गेटवे है। ये चीज़ मैंने आपको फुल डिटेल में समझा दी थी कार्ड से रिलेटेड। उसके बाद IP राउट बनाते हैं। इस तक रास्ता पहुंचने के लिए आपने डिफ़ॉल्ट गेटवे राउट बनाना है, स्टैटिक राउट आपने इंसर्ट करना है। ठीक है, उसके लिए आपने उसका इंटरफेस डिफाइन कर देना है, एग्जिट इंटरफेस। उसके बाद कार्ड को आपने पिंग करके देख लेना। अगर आपका कार्ड पिंग कर रहा है, क्योंकि कार्ड का बेसिकली IP ये है, डिफ़ॉल्ट गेटवे ये है, और ये डिफ़ॉल्ट गेटवे किसका IP है, ये आपको यहाँ से इस इंटरफेस का, वॉइस VLAN इंटरफेस का मिल रहा है। तो जब तक आपका पिंग नहीं करेगा तो आपका कार्ड सही तरह इंसर्ट नहीं हुआ होगा। ठीक है जी। उसके बाद आपने जो नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन करनी है वो आपने करनी है जी, 10 में ज़रा ले लूँ। आपने टेलीफोनी सर्विसेज में जाके आपने वेब एडमिनिस्ट्रेशन अलाउ करनी है। सिर्फ यूज़र नेम पासवर्ड देना है ताकि वो वेब से एक्सेस कर सके। वॉइस मेल एक आपने कॉन्फ़िगर करना है, वॉइस मेल का पायलट नंबर, और क्रिएट CNF की कमांड देनी है आपने। ठीक है, उसके बाद डायल पेयर है आपके पास, आप डायल पेयर क्रिएट करेंगे किसके लिए, वॉइस मेल के लिए। डायल पेयर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, डायल पेयर अगर मैंने आपको डिटेल में पढ़ाए थे तो उसमें डिस्क्रिप्शन आप देते हैं कि कौन सा डायल पेयर है, डेस्टिनेशन पैटर्न देते हैं जो आपने वॉइस मेल का डेस्टिनेशन पैटर्न देना है। इसमें वही नंबर होगा जो आपने यहाँ पे टेलीफोनी सर्विस में दिया हुआ होगा। उसके बाद सेशन प्रोटोकॉल SIP वर्जन 2 की कमांड होती है, ये आपने देनी है। सेशन टारगेट देना है, टारगेट में वही IP होगा जो आपके कार्ड का IP होगा, जो लास्ट स्लाइड में हमने कॉन्फ़िगर किया था। ठीक है जी। उसके बाद DTMF रिले ये कमांड आप देते हैं, कोडेक की कमांड देते हैं, नोवैड की कमांड देते हैं, और अपना डायल पेयर कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है जी। ये वाली चीज़ जो है ये ऑप्शनल है आपकी। अगर आप MVI मैसेज वेटिंग इंडिकेटर ऑन कर रहे हैं, मैसेज वेटिंग इंडिकेटर ये होता है कि अगर आपके पास ये फ़ोन है और इस फ़ोन पे आपके पास वॉइस मेल आती है, और वॉइस मेल आने के बाद यहाँ पे लाइट ब्लिंक होना शुरू हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब मैसेज वेटिंग इंडिकेटर आपके पास ऑन है। अगर लाइट ब्लिंक नहीं होती तो आप इसका मतलब आपने मैसेज वेटिंग इंडिकेटर ऑन एंड ऑफ कन्फिगर नहीं किए हुए। ठीक है, तो नॉर्मली ये होता है कि आप इसको कन्फिगर करते हैं ताकि कोई भी बंदा आए तो उसको फ़ोन देखते ही पता चल जाए उसके पास वॉइस मेल आई हुई है। लेकिन ये ऑप्शनल होता है, नहीं भी करेंगे तो वॉइस मेल आपके पास कन्फिगर हो जाएगी और वो चलेगी भी सही। उसके बाद ये वाली जो आपके पास कन्फिगरेशन है, ये आपके पास
ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है IP HTTP सर्वर, ये आपको बेसिकली क्या चीज़ प्रोवाइड करती हैं, ये आपने जब सिस्को यूनिटी एक्सप्रेस यानी वॉइस मेल और ऑटो अटेंडेंट का जो कार्ड है उसको सिस्को यूनिटी एक्सप्रेस बेसिकली कहा जाता है, उसको जब आपने ब्राउज़र के थ्रू कॉन्फ़िगर करना है तो उसके लिए आपको IP HTTP सर्वर भी ऑन चाहिए आपके राउटर पे। ठीक है, ये वाली कमांड बेशक ना दें आप, IP ऑथेंटिकेशन लोकल की कमांड और ये कमांड और ये कमांड, ये 4 कमांडें आपको लाजमी देनी पड़ेंगी, ये बेशक आप ना दें, ये एडिशनल कमांड। ये 4 कमांडें जब तक आप नहीं देंगे आप एक्सेस नहीं कर सकेंगे, यानी HTTP सर्वर आपको ऑन करना पड़ेगा, उसको आपको बताना पड़ेगा ऑथेंटिकेशन आपकी लोकल है। लोकल का मतलब ये है कि CME पे जो आपके पास यूज़र नेम पासवर्ड हैं वही पासवर्ड यूज़ होंगे। IP HTTP सिक्योर सर्वर है और इसका पाथ जो है वो फ्लैश के अंदर है। ठीक है जी, उसके बाद आप क्या करेंगे, अपने राउटर पे जाके सर्विस मॉड्यूल ISM सेशन, उस सर्विस मॉड्यूल ISM के अंदर आप इंसर्ट होंगे, यानी वो जो कार्ड आपने किया है उसके अंदर इंसर्ट होने का जो कमांड है वो है सर्विस मॉड्यूल ISM 0/0 सेशन। ये सारी चीज़ें हम अभी लैब में भी देखेंगे। जिस तरह ही आप इंटर करेंगे करके ये आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड, ये 2 चीज़ें आपसे पूछेगा, आप जिस तरह ही इंटर करेंगे आप उसके अंदर कार्ड के अंदर आ जाएंगे। ठीक है जी, ये नेक्स्ट स्लाइड में आपको कार्ड के अंदर यहाँ से सिस्टम ऑनलाइन का मैसेज आ जाएगा। यहाँ से आप कॉन्फ़िगर टर्मिनल और होस्ट नेम उसका दे देंगे यूनिटी एक्सप्रेस जो भी देना है आपने, और आप इसके अंदर जो मर्जी कमांड्स दें जो आपसे रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड हैं वो आप करेंगे। ठीक है जी, ये चीज़ें आपने यहाँ पे देनी है। आपके पास राउटर के अंदर आने के ये देखें, ये राउटर का प्रॉम्प्ट, उसके बाद ये प्रॉम्प्ट चेंज हुआ। ठीक है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल किया, होस्ट नेम किया तो यूनिटी एक्सप्रेस का प्रॉम्प्ट आ गया। तो ये प्रॉम्प्ट और ये प्रॉम्प्ट अलग है। यहाँ से जब एग्जिट करेंगे आप तो आप दोबारा किस इसमें आ जाएंगे, इस प्रॉम्प्ट पे। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है जी, सिस्को यूनिटी एक्सप्रेस कॉन्फ़िगरेशन के 2 तरीके हैं, एक आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू भी कर सकते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू भी कर सकते हैं। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हमेशा इजी होता है और प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट में, वैसे मैं तो बहुत ज़्यादा ग्राफिकल नहीं करता, ठीक है, लेकिन होता ये है कि आपके पास जिस तरह राउटर हैं, स्विचेस हैं, ये कमांड लाइन आप करते हैं, इवन के CME भी मैं कमांड लाइन करता हूँ। लेकिन जब यूनिटी एक्सप्रेस की बात आती है तो ज़्यादातर लोग प्रेफर ये करते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, और मैं भी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ही यूज़ करता हूँ सिर्फ सिस्को यूनिटी एक्सप्रेस के स्पेशल केस में। उसकी रीज़न ये है कि जब हमने ऑटो अटेंडेंट कॉन्फ़िगर करनी होती है तो ऑटो अटेंडेंट के लिए हमें फ़्लो बनाने पड़ते हैं, और फ्लो की आपको ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो ग्राफिकल से होती है, क्योंकि मैं अवाया भी इंस्टॉल करता हूँ, पैनासोनिक भी मैं इंस्टॉल किया, तो जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको क्योंकि अवाया सारा ग्राफिकल बेस्ड है, अगर आप उसके IP ऑफिस मैनेजर की बात करें तो ग्राफिकल बेस्ड है, उसमें भी फ़्लो आपके पास ग्राफिकल आप असाइन करते हो और उसके बैकएंड्स पे वो जो होती है प्रोग्रामिंग खुद ब खुद हो जाती है। इसी तरह आप इसमें ग्राफिकल करेंगे तो प्रोग्रामिंग आपके कमांड्स उसके बैकएंड पे खुद ब खुद चल पड़ती हैं। तो सिस्को यूनिटी एक्सप्रेस के केस में, स्पेशल केस में मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप हमेशा GUI बेस्ड को प्रेफर करें अगर आप न्यू लर्नर हैं। अगर आप पुराने हैं तो बहुत अच्छा आप CLI को यूज़ करें, क्योंकि CLI जब हमने CCI कोलैबोरेशन किया तो उसमें सिस्को यूनिटी एक्सप्रेस को कॉन्फ़िगरेशन CLI बेस करनी पड़ती है, वहाँ पे ग्राफिकल का ऑप्शन नहीं है। हो सकता है कि न्यू कोर्स में वो ग्राफिकल भी डाल दें, तो आपके ऊपर है, ये डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे करना चाहते हैं। अच्छा जी, उसमें ये लिखा हुआ जी इसमें इफ़ वी आर इंस्टॉलिंग फर्स्ट टाइम सिस्को यूनिटी एक्सप्रेस देन वी विल स्टार्ट द कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टली, बट इफ़ नॉट फर्स्ट टाइम देन फर्स्टली रिमूव द ओल्ड कॉन्फ़िगरेशन विद द हेल्प ऑफ कमांड रिस्टोर फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट। यानी वो ये कह रहा है कि बेसिकली आपने जब फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन करनी है तब तो आप कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कर सकते हैं कार्ड के अंदर, लेकिन अगर आपने एक दफ़ा कॉन्फ़िगरेशन कर ली और आप दोबारा कॉन्फ़िगरेशंस को अगेन दोबारा करना चाहते हैं तो आप रिस्टोर फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट, उसको फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट पे लेके आएंगे, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। किसी भी डिवाइस में यही मैकेनिज़्म होता है कि अगर आपने एक ओल्ड सिस्टम को, यानी एक ओल्ड चीज़ को दोबारा आपने अपने सिस्टम में लगाना है तो आपको सबसे पहले उसको रिस्टोर फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट करते हैं और उसके बाद उसके ऊपर दोबारा अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ठीक है जी, ये तरीका जी ओल्ड कार्ड को आपने रिस्टोर कैसे करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जिस तरह ही आप जाएंगे अपने
कार्ड पे आप उसकी ऑफलाइन मोड, ऑफलाइन की कमांड लिखेंगे, ऑफलाइन में जाएंगे, वो आपसे पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू गो ऑफलाइन, आपने कहना है जी येस, फिर आपने कमांड देनी है स्टोर फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट, फिर वो आपसे पूछेगा कि आप इसको वाकई ऑफलाइन मोड में इसको करना चाहते हैं, आपने कहना है येस, और फिर आपसे पूछेगा डू यू विश वांट टू कंटिन्यू, आपने कहना है जी येस। ठीक है जी, ये आपने कमांड देनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, वो आपसे पूछेगा कि आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, ये आप विज़िट पूरा पूछता रहेगा आपसे, आपने येस कहना है, आर यू श्योर येस। वो आपसे पूछेगा आपने अपने सिस्को यूनिटी एक्सप्रेस कार्ड का होस्ट नेम क्या रखना है, जो भी आपने होस्ट नेम रखना हो वो आप रख दें। मैंने सिस्को यूनिटी एक्सप्रेस को CUE से होस्ट नेम रखा है। आपके डोमेन नेम जो भी है आप उसको डोमेन नेम रख दें urduit.com। ठीक है जी, उसके बाद वो आपसे पूछेगा DNS आप यूज़ कर रहे हैं तो उसका IP दें, नहीं कर रहे तो नो कर दें। अगर वो जब आप नो करेंगे तो आपसे पूछेगा आर यू श्योर, आप कहेंगे येस। उसके बाद प्राइमरी NTP एड्रेस पूछेगा, आपने ये लाजमी देना है, इसके बगैर वो आगे नहीं जाएगा, तो आपके पास NTP सर्वर लाजमी होना चाहिए। ठीक है, जिस तरह आप वो देंगे तो उसके बाद वो आपसे स्पेसिफिक रीजन पूछेगा कि आप किस रीजन में इंस्टॉल कर रहे हैं, उस रीजन के हिसाब से वो टाइमिंग एंड डेट सेट करेगा। तो आप बताएंगे जी मैं एशिया में हूँ, और एशिया के बाद आपके पास 33 मैंने दिया है, तो 33 पाकिस्तान। ठीक है, जो भी आपका कंट्री होगा आप उसको हाईलाइट करके, हाईलाइट तो मैंने किया वैसे, यानी 5, और ये यहाँ पे ये नंबर देंगे, और इस तरह ही फिर इसमें से आप कंट्री का नंबर देंगे। ठीक है जी, और वो आप इंटर करेंगे तो आपके पास आगे चला जाएगा। फिर वो पूछेगा जी जितनी भी आपने इन्फॉर्मेशन दी है क्या वो अभी तक ठीक है, तो आप कहेंगे जी ये येस के लिए 1 है और नो के लिए 2 है। अगर येस पे जाना है तो आप येस करेंगे, 1 लिख के इंटर करेंगे तो आगे चला जाएगा। फिर ये थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद आपसे यूज़र नेम एंड पासवर्ड पूछेगा, वो आपने जो भी असाइन करने हो, यूज़र नेम देना हो, एडमिनिस्ट्रेटर देना हो, पासवर्ड जो भी देना हो, वो आप इसको असाइन करेंगे। ठीक है जी, जिस तरह ये साइन आप करेंगे ये आपके पास कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगी, विजिट कंप्लीट हो जाएगा। आप अपने ब्राउज़र पे जाएंगे, और ब्राउज़र पे जाने के बाद उसको आप पिंग करेंगे 192.168.10.10। पहले तो वो पिंग होना चाहिए, अगर पिंग हो रहा है तो आप इसको अपने ब्राउज़र के अंदर इंटर करेंगे और आपके पास पेज आ जाएगा। जो यूज़र नेम और पासवर्ड आपने अभी लास्ट विजिट में दिया है वही यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ पे इंटर करेंगे, और ये आपके पास एक्सेस हो जाएगा। यहाँ तक सिस्को यूनिटी एक्सप्रेस कार्ड को एक्सेस करने का मेथड था। ठीक हो गया जी। अब हम कॉन्फ़िगरेशन अपनी जो लैब है वो स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले प्री इंस्टॉलेशन टास्क में आपको बता दूं, जब भी आप अपने किसी प्रोजेक्ट पे जाएं, वहाँ पे जाके जब आपने कार्ड इंस्टॉल करना हो, आपने वॉइस मेल इंस्टॉल करनी हो, तो आपने क्या करना है, आपके पास IP एड्रेस होना चाहिए। वो आपके पास वॉइस वीलैन रेंज या लूप बैक, दोनों में से कोई सा एक IP एड्रेस आप चूज़ करें। जो भी आपने रखना है, रिकमेंडेड किया जाता है वॉइस वीलैन यूज़ करें। ठीक है, उसके बाद CME वेब यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो आपने रखने हैं, सम टाइम ये होता है क्लाइंट की मर्ज़ी के आप यूज़र नेम पासवर्ड रखते हैं, तो वो भी आप नोट डाउन कर लें। वॉइस मेल पायलट आप नोट डाउन करें। एक ऐसी डायरेक्टरी नंबर, एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो आपके पूरे नेटवर्क में, पूरे इन्वायरमेंट में यूज़ ना हो रहा हो। ये ना हो कि आप एक ऐसा पायलट नंबर चूज़ कर लें जो किसी और की डायरेक्टरी नंबर हो, तो उसके साथ ओवरलैप करे तो आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लें। उसके बाद MWI ऑन एंड ऑफ, उसके पायलट नंबर आपने अगर करने हैं तो ये भी ऐसे नंबर होने चाहिए जो कोई और बंदा यूज़ ना कर रहा हो। ये ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहते हैं तो दें, नहीं देना चाहते तो ना दें। उसके बाद सिस्को यूनिटी, अच्छा ये थे CME यूज़र नेम पासवर्ड। ये जो आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड, क्योंकि जब आप इंटीग्रेट करते हैं कॉल मैनेजर एक्सप्रेस को सिस्को यूनिटी एक्सप्रेस के साथ, इसके साथ, तो आपको इनके यूज़र नेम एंड पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इस ज़ाहिर बात है आप इसके अंदर जाएंगे तो आप कन्फिगर करेंगे। तो ये आप क्लाइंट से लेते हैं, और ये आप क्लाइंट से पूछते हैं कि आपने क्या कन्फिगर करने हैं यूज़र नेम पासवर्ड। NTP सर्वर एड्रेस भी आप पूछते हैं कि NTP सर्वर एड्रेस क्या होना चाहिए। हमारे केस में NTP सर्वर ये होगा 10.254। ठीक है जी, ये आपके पास प्री रिक्वायरमेंट, प्री इंस्टॉलेशन टास्क है, यानी आप एक वॉइस वीलैन रेंज का IP जो है अपने क्लाइंट से लें, CME का पासवर्ड, यूज़र नेम पासवर्ड लें, वॉइस मेल पायलट उससे पूछें। अगर वो नहीं बताता तो आप खुद देखें कि उसके डायरेक्टरी नंबर्स क्या हैं, वो चूज़ करें। MWI का पायलट नंबर चूज़ करें। सिस्को यूनिटी एक्सप्रेस यूज़र नेम एंड पासवर्ड आप डिफ़ाइन करें कि आपने क्या रखने हैं, ताकि आपको बाद में भूल ना जाए, या क्लाइंट से ही पूछ लें कि क्या रखने हैं। ठीक है, NTP सर्वर एड्रेस जो भी आपको। उसके बाद जी अब ये, उसके बाद जी मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी,
अब हमने क्या करना है कि बेसिकली अपनी जो इंस्टॉलेशन स्टार्ट करनी है उससे रिलेटेड कुछ टास्क हमारे पास ऑलरेडी कंप्लीट हुए हैं। वो टास्क कौन कौन से हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास राउटर है CME यानी कॉल मैनेजर एक्सप्रेस, ठीक है। इसको सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ जी। इस पर बहुत ये इंस्टॉल हुआ पूरा सिस्टम इंस्टॉल हुआ है। ये इसकी कन्फिग्रेशन है, ठीक है जी। ये इसके ऊपर सारी चीज़ें इंस्टॉल हुई हैं। अब हम क्या करेंगे, हम अपनी चीज़ों से रिलेटेड वन बाय वन देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या। सबसे पहले हमने देखना है शो रन सेक्शन इंटरफेस, ठीक है जी। और ये हमारे पास देखें जी, ये हमारे पास इंटरफेस इंस्टॉल हुए हैं। अगर आप सिर्फ इतने पार्ट को चेक करें, इसमें देखें 0/0 जो है हमने इसके ऊपर क्या किया हुआ सब इंटरफेसेस बना रखे हैं। ये डाटा वीलैन का पार्ट है और ये जो है आपके पास वॉइस वीलैन का पार्ट है, ठीक है। और इसका आईपी जो है वॉइस वीलैन का 10.254 है, इसका 9.254 है। ये हमारे पास आईपी एड्रेसेस आ गए जो हमारे पास पहला हमने कॉन्फ़िगरेशन के टाइम देखा था कि आपको सब इंटरफेसेस आपके बने हुए होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड है शो रन सेक्शन इंटरफेस ISM, अगर आप सॉरी इसका सेक्शन में है शो रन इंटरफेस ISM 0/0, तो ये देखें ये आपके पास ISM का कार्ड भी कन्फिगर हुआ है। इसमें मैंने आप क्या दे रखा है, डिस्क्रिप्शन दे रखी है, यूनिटी एक्सप्रेस मॉड्यूल, IP अननंबर्ड लूप बैक की कमांड दे रखी है। मैंने इसको वॉइस वीलैन से कन्फिगर नहीं किया हुआ, लूप बैक से कन्फिगर किया हुआ, ठीक है। मैं आपको दिखा दूँ शो इंटरफेस लूप बैक 0 शो रन, एक मिनट, शो इंटरफेस लूप बैक 0, ठीक है। अच्छा इसको इस तरह नहीं करते हम, शो रन सेक्शन इंटरफेस लूप। मैं आपको सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ, एक वेट करें आप, लूप बैक की कॉन्फ़िगरेशन दिखाना चाह रहा हूँ मैं आपको। ये देखें ये मेरे पास लूप बैक कॉन्फ़िगर हुआ है, ठीक है। इस लूप बैक को मैंने कॉन्फ़िगर किया और उसके बाद मैंने क्या किया, शो रन सेक्शन इंटरफेस ISM 0/इंटरफेस ISM 0/0, ठीक है। उसमें मैंने क्या किया कि ये IP नंबर्ड लूप बैक की कमांड लिखी और लूप बैक का जो IP मैंने कॉन्फ़िगर किया था वो डिफ़ॉल्ट गेटवे बना दिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता अपना वॉइस वीलैन का इंटरफेस, तब मैं यहाँ पे वॉइस वीलैन का IP देता। जब मैंने लूप बैक दिया तो मैंने यहाँ पे लूप बैक का डिफ़ॉल्ट गेटवे IP दिया, और ये इसी रेंज का आपने सर्विस IP मॉड्यूल एड्रेस जो आपके पास, यानी ये जो रेंज है 66, देखिए पूरा IP सेम है, और उसके पास 65 है ये डिफ़ॉल्ट गेटवे और ये 66 है, सेम रेंज का आप IP देंगे। अब मैं यानी आपको ये बता रहा हूँ कि आपके पास जो जो चीज़ें आपने कन्फिगर करनी है, पहले मैंने आपको सबसे पहला जो पार्ट है वो बताया कि सबसे पहले आपके पास जो होना चाहिए ये कन्फिगर होना चाहिए, या तो आपके पास ये कन्फिगर होना चाहिए ये पार्ट, ठीक है। और साथ में अगर आपने लूप बैक करना है तो ये कन्फिगर होना चाहिए। ये कन्फिगरेशन के बाद आपके पास जो दूसरा टास्क है वो ये है, आपके पास आपने यूनिटी एक्सप्रेस मॉड्यूल को कन्फिगर करना है। ये आपके पास अगर नहीं हुआ तो आप इसको कन्फिगर करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, शो सेक्शन शो, क्योंकि मेरे पास मैंने आपको बताया कुछ चीज़ें कन्फिगर हुई हैं। IP राउट आप देखेंगे कि आपके पास 66 का IP राउट आपने देना है। अगर ये नहीं दिया हुआ तो आप इस कमांड से IP राउट की कमांड से देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, पिंग करके चेक करेंगे 62.149.79.66, ये आपके पास पिंग कर रहा है। अगर ये पिंग ना कर रहा हो कार्ड का जो IP है तो अपने राउटिंग को चेक करेंगे या कार्ड को चेक करेंगे। जब आपके पास ये पिंग करना शुरू हो जाए तब आपके पास जाएंगे आप ये वाली कमांड से सेक्शन डायल पेयर, ठीक है जी। डायल पेयर मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्ट, ये देखिए डायल पेयर में बस काफ़ी सारे बने हुए हैं। आपने क्या करना है, ये वॉइस मेल का डायल पेयर कन्फिगर करना है, उसमें डिस्क्रिप्शन देनी है यूनिटी एक्सप्रेस वॉइस मॉड्यूल, वॉइस मेल या मॉड्यूल जो भी आप डिस्क्रिप्शन देना चाहें।
डेस्टिनेशन पैटर्न देना है, डेस्टिनेशन पैटर्न में पायलट नंबर आएगा, इनके केस में 4999 है। सेशन प्रोटोकॉल की कमांड, सेशन टारगेट जो आपका सिस्को यूनिटी एक्सप्रेस का आईपी है 66 वाला, वो आपने देना है, और डीटीएमएफ की कमांड देनी है, कोडेक देना है, और नोवैड कमांड। ये आपके पास यूनिटी एक्सप्रेस वॉइस मॉड्यूल, वॉइस मेल या मॉड्यूल की बेसिकली डायल पेयर आ जाएगा। ये आपके पास लाजमी होना चाहिए, अगर ये नहीं होगा तो आपने इसको कन्फिगर करना है। ठीक हो गया जी। उसके बाद ये हम सारी वही चीज़ें कर रहे हैं जो हमने स्लाइड में पढ़ी हैं। सेक्शन वेब, ठीक है, आपने ये कमांड देनी है वेब एडमिनिस्ट्रेशन की। किस में जाके देनी है ये मैं आपको बताता हूँ। कन्फिगरेशन टेलीफोनी सर्विस में जाएंगे आप, तो आपके पास ये वेब एडमिन सिस्टम, ठीक है। यहाँ से वो आपसे पूछेगा कि नेम, उसके बाद आप यहाँ पे नेम देंगे एडमिन सीक्रेट। अगर आप यहाँ पे करें भी तो आपसे पूछेगा पासवर्ड आपने कौन सा रखना है, आप उसको बताएंगे सीक्रेट पासवर्ड रखना है। वो आपसे लेवल पूछेगा, आप 5 कहेंगे तो आप उसके हिसाब से इसको पासवर्ड जो भी देना चाहें ये कमांड आप देंगे, ठीक है, टेलीफोनी सर्विस में जाके। ये आपने लाजमी मेक श्योर करनी है कि आपकी दी हुई हो, क्योंकि मेरे केस में दी हुई थी इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। सेक्शन वॉइस मेल, ये आपने चेक करना है कि वॉइस मेल कन्फिगर हुआ है, यानी वो वॉइस मेल 499 मैंने ये कमांड दी हुई है। ये कहाँ पे जाके दी हुई है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। टेलीफोनी सर्विस, यहाँ पे जाके आपने ये कमांड देनी है, ठीक है, 49999, ठीक है जी। ये कमांड आप देंगे और मेक श्योर करेंगे यहीं पे आपने वेब वाली कमांड देनी है और यहीं पे आपने ये वॉइस मेल वाली देनी है। मेरे केस में ये दोनों दी हुई हैं, ठीक है जी। उसके बाद शो रन सेक्शन HTTP, ठीक है जी। ये कमांड आप चेक करें कि IP HTTP सर्वर की कमांड्स आपने दी हुई हैं, ये भी ऑथेंटिकेशन लोकल भी, पाथ फ्लैश भी, ये चारों कमांड्स आपकी होनी चाहिए। मैं आपको ये 2 कमांड नहीं होंगी, ये ऑटो आ जाती हैं, ठीक है। ये 4 कमांड्स आपके पास, 4 या 5 ये आपने देनी है। कहाँ पे जाके देनी है? कन्फिग मोड पे जाके आपने ये चारों कमांड IP HTTP सर्वर, ठीक है, ये आपको यहाँ पे कमांड्स देने देगा। ये चारों कमांड्स आपने यहाँ जाके देनी है। और उसके बाद शो रन सेक्शन ई फोन, ठीक है। ई फोन में आपने जाके क्या चीज़ मेक श्योर करनी है, अगर मैं आपको बता दूं कि ई फोन में ई फोन DN आप रहने दें, ई फोन में आपके पास जाके क्या होगा, आपके अगर यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे इसको ज़रूरत नहीं है यहाँ से चेक करने की फ़िलहाल, तो अभी इसको रहने दें आप। अभी तक जो मैंने बताया मैं आपको दोबारा रिवाइज़ करवाता हूँ कि देखें, एक तो सबसे पहले आपने इंटरफेसेस चेक करने हैं कि इंटरफेसेस आपके पास लूपबैक अगर आपने कन्फिगर करना है तो लूपबैक का IP एड्रेस दिया हुआ है, नो शट किया हुआ है उसको, और अगर आपने वॉइस VLAN का है तो वो कन्फिगर हुआ है और उसको उसका IP आपको चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने शो रन इंटरफेस ISM 0/0, अगर ये नहीं कन्फिगर हुआ होगा तो इसको आपने कन्फिगर करना है। इसमें IPN नंबर की कमांड देनी है, सर्विस मॉड्यूल की कमांड देनी है, सर्विस IP डिफ़ॉल्ट गेटवे की कमांड देनी है। तीसरा आपने राउटिंग डिफ़ाइन करनी है, स्टैटिक राउट डिफ़ाइन करना है, अगर वो नहीं वो होगा कार्ड तक तो आपने उसको देना है। उसके बाद पिंग करके चेक करना है, अगर आपका मॉड्यूल पिंग कर रहा होगा तो आपकी ओके हैं सारी चीज़ें। उसके बाद शो रन सेक्शन वेब, आपने वेब की कन्फिग्रेशन देखनी है, अगर वो नहीं हुई टेलीफोनी सर्विस में जाके उसको कन्फिगर करना है। वॉइस मेल को भी आपने करना है टेलीफोनी सर्विस में जाके कन्फिगर करना है वॉइस मेल की कमांड से। सेक्शन HTTP को देखना है क्योंकि आपने इसको ब्राउज़र के थ्रू कन्फिगर करना है, तो इसकी कमांड्स भी लाजमी होनी चाहिए। लास्ट पार्ट है सेक्शन ई फ़ोन का, इसको अभी रहने दें, जब हम कन्फिगर कर लेंगे तो मैं आपको बताऊँगा कि इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक हो गया जी, यहाँ तक ओके। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अब आपने क्या करना है, सर्विस मॉड्यूल, ठीक है। यहाँ जब आप इसको करेंगे तो आपके पास ISM आ रहा होगा, ठीक है। इसको 0/0 आपने कन्फिगर किया। यहाँ से आप जब क्वेश्चन मार्क करेंगे तो आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें दे देगा कि आपने स्टेटस चेक करना है, आपने रीलोड करना है, इसको इंस्टॉल करना है, सेशन करना है, क्या करना है, क्योंकि अभी मैं सेशन में जा रहा हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी कन्फिगर्ड हुआ है, ठीक है जी। सेशन में मैं गया, यहाँ से इसने मुझे जाने दिया, देखिए इसने मुझे डायरेक्ट जाने दिया, ठीक है। इसने कोई चीज़ मेरे से नहीं मांगी, मैं आराम से इसमें चला गया। यहाँ से जाके मैं अगर इसको शो रन करूँ तो मेरे पास ये सिस्को यूनिटी एक्सप्रेस का कार्ड
इसकी कन्फिग्रेशन सारी मेरे पास शो हो रही हैं, जिसके अंदर ऑलरेडी हुई हुई हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे आज, हम इस कार्ड को बेसिकली, क्योंकि जो CME से रिलेटेड पार्ट था वो तो आप लोग आराम से कर लेते हैं, आप लोगों को कोई मसला नहीं होता। सिस्को यूनिटी एक्सप्रेस का असल में मसला ये होता है कि अगर मैं ये आपको कह दूं कि ये चीज़ें हुई हैं, आपको समझ नहीं आएगी। इसका हम क्या करेंगे, इसकी सारी कन्फिग्रेशन को डिलीट करेंगे और दोबारा रीइंस्टॉल इस कार्ड को करेंगे। जबकि हमारे पास CME से रिलेटेड, कॉल मैनेजर एक्सप्रेस से रिलेटेड जो कमांड्स हैं वो ऑलरेडी सेम एट इज़ रहेंगी, सेम वैसे ही रहेंगी एज इट इज़। और ये जो है हम इसको चेंज करेंगे। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले हमने कहा था हम इसके ऑफलाइन मोड में जाएंगे। ठीक है, यहाँ से उसने पूछा आर यू श्योर यू वांट टू गो ऑफलाइन, यस, इंटर किया। ठीक है जी, हम चले गए। उसके बाद हमने कहा रिस्टोर फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट, हमने उसको फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट किया, इंटर किया। वो आपसे पूछेगा डू यू विश टू कंटिन्यू, मैंने कहा यस, इंटर किया, ओके। थोड़ा सा टाइम लेगा ये आपको, यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये इसमें। अच्छा, प्रेस एनी की टू रीलोड, यहाँ पे कोई भी की कर दें तो वो रिलोड कर देगा उसको, यानी वो ऑफलाइन मोड में जाकर रिस्टोर फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट करेगा और उसको दोबारा रीलोड करेगा कार्ड को। थोड़ा सा टाइम लेगा इसको, जिस तरह ये बैक आता है हम उसको आगे डिस्कस करते हैं। सिस्को यूनिटी एक्सप्रेस की जो इंस्टॉलेशन है थोड़ा सा टाइम लेती है, इसलिए आपने थोड़ा सा वेट करना है। लेकिन अगर एक दफ़ा आपको ये करनी आ गई तो आपकी समझ लाइफ बड़ी आसान है। आपको स्मॉल नेटवर्क पे अगर आपकी वॉइस की इंस्टॉलेशन करनी पड़ेगी तो आपको मेरे लेक्चर्स देख के इंशाल्लाह कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो ना आती हो आपको, इंशाल्लाह सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, उसके अलावा भी मेरी कोशिश है कि क्योंकि ये आज लास्ट लेक्चर है, मैं इसके बाद जो CCN ने वॉइस से रिलेटेड जो मेरे पास आप ये कह लें कि स्मॉल मैनुअल हैं जिसमें बिल्कुल प्रिसाइज चीज़ें लिखी हुई हैं जो आपको फ़ायदा देंगी, वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा उर्दू IT अकेडमी के फॉरम से रिलेटेड। वो मैं काशिफ भाई को दे दूंगा, वो आपसे शेयर कर देंगे उससे रिलेटेड जो प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन, जिसको आप पढ़ के आपके पास यानी चीज़ें आपको याद करने के लिए आसानी हो, आपको इंटरव्यू से रिलेटेड आसानी हो, तो वो आपको मैं शेयर कर दूँगा। जिसको फैक्ट्री रीसेट कर रहा है बेसिकली, और ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ये आपको करना पड़ेगा अगर आपके पास ओल्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी हुई हुई है। और ये ज़्यादातर रिकमेंडेड ये होता है कि अगर आपके पास न्यू कार्ड भी है तो आप इसको एक दफ़ा फैक्ट्री रीसेट कर लें, क्योंकि सम टाइम ग्रे मार्केट से आपके पास कार्ड आते हैं और वो आपके पास कन्फिगर कहीं ना कहीं होते हैं तो आपको प्रॉब्लम करते हैं। पूछ रहा है जी डू यू विश टू स्टार्ट कन्फिगरेशन नाउ, आप कहें जी येस, आर यू श्योर, येस, सॉरी येस, वाई लिखना है आपने। ठीक है जी, इंटर होस्ट नेम, मैंने कहा जी सिस्को यूनिटी एक्सप्रेस, मैं CUE उसको कहता हूँ जी। डोमेन नेम, मैंने कहा जी मेरे पास फ़िलहाल जी डोमेन नेम आप क्या दें, urdu.it.com। ठीक है जी, वो आपसे पूछ रहा है वुड यू लाइक टू यूज़ DNS, मैंने कहा जी नो, आर यू श्योर, यस, मेरे पास कोई DNS नहीं है। आपके पास प्राइमरी NTP सर्वर क्या है जी आपके पास, वो आपने देना है। प्राइमरी NTP सर्वर आप 192.168.10.254 ये भी आप दे सकते हैं। ठीक है, वो सेकेंडरी IP एड्रेस पूछ रहा है, आपने देना है नो, मैंने कहा जी। आपके पास रीजन कौन सा है, मैंने कहा जी मेरे पास एशिया है। और आपके पास कंट्री कौन सा है, इस टाइम मैं क्योंकि सऊदी अरेबिया में हूँ तो मैं फ़िलहाल सऊदी अरेबिया दूंगा, वैसे मेरा कंट्री पाकिस्तान है। अब 34 पाकिस्तान यहाँ पे आ रहा है, आप इसको जो भी कंट्री आ रहा है उसका नंबर देंगे।
ठीक है जी। 39 इज़ अबव द इंफॉर्मेशन करेक्ट, आप कहें जी यस, सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, 1 से नोट करें। आपके पास ये वाला इंपॉर्टेंट टास्क है, यहाँ पे आपने वो करना है, वो कह रहा है कि आपके पास कौन सी चीज़ से आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, इस कार्ड को आप CUCM से कर रहे हैं या सिस्को मैनेजर एक्सप्रेस से कर रहे हैं। तो ये मेक श्योर करना है कि आपके पास ये जो मैंने हाईलाइट किया ये सेकंड ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है, क्योंकि आप कॉल मैनेजर एक्सप्रेस से कर रहे हैं। 2 लिखा मैंने, इंटर किया और हम आगे कंप्लीट हमने ये विजिट कर लिया। थोड़ा सा टाइम और लेगा ये, और ये उसके बाद कंप्लीट होने के बाद आपसे यूज़र नेम एंड पासवर्ड रिक्वायर करेगा, जिससे थोड़ा सा टाइम लेता है। तो हम, मेरा ख्याल है कि पॉज कर लेते हैं 2 मिनट के लिए। ठीक है जी, वेलकम बैक। हाँ जी, ये यहाँ से देखें, यहाँ पे हमने अपने आप को डिस्कनेक्ट किया था या पॉज किया था, उसके बाद हम बैक आ गए हैं। इसने हमसे पूछा है सिर्फ यूज़र नेम ID, आप जो भी देना चाहें। एडमिन मैंने दिया, और पासवर्ड इसने पूछा, तो जो भी आप पासवर्ड असाइन करना चाहें इसका। ठीक है जी, पासवर्ड कंफर्म किया। ये मैंने जी अपने हिसाब से पासवर्ड दिया, और ये आपके पास सिस्को यूनिटी एक्सप्रेस का कार्ड ऑनलाइन हो गया। ठीक है, अभी इसके ऊपर कार्ड के ऊपर कुछ भी कन्फिगर नहीं है। अब हम इसको कन्फिगर करेंगे बेसिकली। इसके बाद जिस तरह आप अपने ब्राउज़र पे जाएंगे तो आप क्या करेंगे, मैं आपको, अच्छा जी, IP है जी हमारे पास 62.149 था, आई थिंक 149.149.79.66। हाँ जी, यही है। ये हमारे पास पेज आ जाएगा आपके पास। इसके बाद आपने जो यूज़र नेम पासवर्ड साइन किया होगा वो आप देंगे, और आपके पास ये वाला पेज आ जाएगा। अब इस पेज पे आपने क्या करना है, अगर तो आपने, मैंने आपको बताया था कि सिस्को यूनिटी एक्सप्रेस को कॉन्फ़िगर करने के 2 तरीके। अभी तक आपकी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट नहीं हुई, ये बात अपने जहन में रखें कि अभी तक सिर्फ हमने इंस्टॉलेशन टास्क किए हैं, हमने कार्ड को कॉन्फ़िगर किया है, हमने कार्ड को इंस्टॉलेशन टास्क से रिलेटेड कॉन्फ़िगर किया है, लेकिन हमने यूज़र से रिलेटेड या अपने अभी तक वॉइस मेल कॉन्फ़िगर कुछ भी नहीं किया। उसको आपको करने के 2 मेथड्स हैं। एक तो आप क्या कर सकते हैं, कमांड लाइन के थ्रू कर सकते हैं, और सेकंड मेथड है कि आप उसको ग्राफिकल कर सकते हैं। तो क्योंकि अगर आपने ग्राफिकल करना है तो आप इस चीज़ को करेंगे रन इनिशियलाइजेशन विज़ार्ड, और अगर नहीं करना तो आप इसको लॉग ऑफ करके या स्किप इनिशियलाइजेशन विज़ार्ड कर देंगे। मैं कह रहा हूँ जी रन इनिशियलाइजेशन विज़ार्ड, मैं इस ऑप्शन के ऊपर जाऊँगा। यहाँ से वो आपसे पूछेगा कि आपके पास CME का IP ये है, उसका यूज़र नेम ये है, और पासवर्ड उसका मेरा ख्याल ये है। चेक कर लेते हैं इसको। अच्छा, ये इस उसमें आगे नहीं जा रहा, मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वेट करें, हम इसके अंदर ओपन करते हैं इसको। .62.149.79.66 ठीक हो गया जी। आपके पास रन इनिशियलाइजेशन विज़ार्ड, यहाँ पे आप एडमिन देंगे और पासवर्ड देंगे इसका, और ये आपके पास चला जाएगा। जितनी भी एक्सटेंशन आपके पास कॉन्फ़िगर हुई होंगी उनसे रिलेटेड आपसे पूछेगा कि मेल बॉक्स भी कॉन्फ़िगर करने हैं, और इसको क्या करना है, सेट CFNA यानी कॉल फॉरवर्ड आपने इसके ऊपर कॉन्फ़िगर करनी है या नहीं करनी, और इसको मैं एडमिनिस्ट्रेटर भी बना देता हूँ। ठीक हो गया जी। यहाँ से आप इसको जाएंगे, यहाँ से आप इसकी चेंज भी कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स, मेल बॉक्स साइज़ और मैसेज एक्सपायरी टाइम, या आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। रैंडम पासवर्ड भी मैंने कहा जी रैंडम पासवर्ड क्रिएट करे, रैंडम पिन क्रिएट करे, बाद में हम इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट किया, वॉइस मेल नंबर चाहिए 4999। ठीक है जी। उसके बाद हमने ऑटो अटेंडेंट क्योंकि अभी कॉन्फ़िगर नहीं की, लेकिन हम इसका नंबर यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं 4998, और ये हमारे पास 4997।
अभी हमें एरर देगा ऑपरेटर नंबर इज़ मैंडेटरी। ये आपके पास 4997 मेरा ख्याल है इससे आएगा। ठीक है जी, यहाँ पे वो आपको बता देगा कि ये आपका विजिट्स आपका यहाँ तक कंप्लीट है, और आप इसको सेव करेंगे तो फिनिश करके इसको सेव कर देंगे। ये आपके पास क्या हो जाएगा, इनिशियल आपके पास विजिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से आप आगे अपनी वॉइस मेल आपकी बेसिकली कन्फिगर हो चुकी होंगी। आपके पास 7 आपके पास जो यूज़र्स आ रहे थे उनके मेल बॉक्स भी बन जाएंगे और बाकी चीज़ें बन जाएंगी। देखिए इसने क्या किया, 7 यूज़र्स थे आपके पास, 7 मेल बॉक्स क्रिएट कर दिए, और उनके ये पासवर्ड्स रैंडम और ये पिन्स ये इसने रैंडम जनरेट कर दिए। ये उसने पूरी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। ठीक है जी, ये अगर आप लॉग आउट करके दोबारा इसके अंदर जाएंगे तो अब आपके पास जो होगा एक न्यू किस्म का डिस्प्ले आ जाएगा। ये देखें, ये आपके पास पहला पेज आ जाएगा। इसमें आप कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, यहाँ से आपको यूज़र्स नज़र आएंगे। ये आपके पास यूज़र क्रिएट हुए हैं, ठीक है, 7 जो आपने क्रिएट किए। यहाँ पे सिस्को यूनिटी एक्सप्रेस से रिलेटेड डिटेल हैं जो आपने दी थी, और ये वॉइस मेल से रिलेटेड आगे मेल बॉक्स आपके क्रिएट हुए होंगे। ठीक हो गया जी। और अगर आप यूज़र्स पे जाएँ तो यूज़र 7 पे ये एडमिनिस्ट्रेटर का पार्ट भी है जिसको हमने एडमिनिस्ट्रेटर बनाया था। इसका बेनिफिट क्या है, इसके ऑटो टर्न के अंदर बेनिफिट है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। वॉइस मेल आपकी यहाँ तक कंप्लीट हो गई है, यानी अगर आपने क्या करना है, आपके जितने भी यूज़र्स हैं उसने क्या किया, कॉल मैनेजर एक्सप्रेस से एक्सपोर्ट कर लिए 7 यूज़र्स और उनके मेल बॉक्स क्रिएट कर दिए। अगर आपने एक्सपोर्ट नहीं किए, यहाँ से आप ऐड करेंगे, यूज़र आईडी देंगे, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, लास्ट नेम, उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे, ऐड करेंगे, और मेल बॉक्स यहाँ से भी क्रिएट हो जाएगा। ये वाला यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यूज़र्स क्रिएट करने का और मेल बॉक्स क्रिएट करने का यही तरीका है। उसके बाद आप अपनी एक्सटेंशन पे जाएंगे और 4998 दबा के प्रेस करेंगे तो आपके पास वॉइस मेल की ग्रीटिंग्स आएंगी। आपके पास वॉइस मेल यहाँ तक कन्फिगर हो गई है। वॉइस मेल में इसके अलावा और कुछ नहीं, ये सारे ऑप्शंस हैं, इनको हम एक एक करके देखेंगे, लेकिन ये वॉइस मेल से रिलेटेड नहीं है। इसमें और बहुत सारे ऑप्शन हैं, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ लॉगिन बैनर। यहाँ पे आप कुछ भी लॉगिन बैनर देंगे तो आपके पास जो पहला पेज आएगा लॉग आउट करके, उसके ऊपर वो बैनर लिखा हुआ आएगा। इस तरह इससे रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन से टास्क हैं। आप इसके लाइसेंसेस चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर लाइसेंसेस पहले थे तो वो लाइसेंस आपको नज़र आ रहे होंगे। अगर आपके पास नहीं होंगे तो आपके पास ये वाले 3 सिर्फ आएंगे, और अगर आपने इंसर्ट किए हैं तो आपके पास वो लाइसेंस भी आएंगे। इसके अंदर 15 मेल बॉक्स के लाइसेंसेस हैं, 2 जो हैं इसके पास IVR के लाइसेंस हैं, IVR पोर्ट के। ठीक हो गया जी, यहाँ तक आपकी क्या है जी, कंप्लीट है कॉन्फ़िगरेशन मेल बॉक्स से रिलेटेड। यानी आपने पहले कार्ड को इंसर्ट किया, कार्ड को इंसर्ट करने के बाद कार्ड को कॉन्फ़िगर किया, फिर आपने इनिशियलाइजेशन विजिट चलाया, ठीक है, रिस्टोर फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट करके। उसके बाद आपने क्या किया कि अपने ब्राउज़र पे आए, वहाँ पे इनिशियलाइजेशन विजिट चलाया, और उसके अंदर से एक्सपोर्ट किए यूज़र, वहीं से आपने मेल बॉक्स क्रिएट किए, और आपके पास हो गया कंप्लीट। अगर आपने इनिशियलाइजेशन यानी नहीं चलाया इसके ब्राउज़र के अंदर, तो फिर आपको एक एक करके यूज़र नेम पासवर्ड्स जो हैं यूज़र्स के ऐड करने पड़ेंगे, और मेल बॉक्स भी क्रिएट करने पड़ेंगे। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे। ये आसान तरीका है कि आप इसको चला के एक दफ़ा वहाँ से एक्सपोर्ट कर लें, और फिर सुकून से आप इसको अगर बाद में ऐड करना चाहें तो कर लें। ये इसका मेथड है यूज़ करने का। हमारे पास वॉइस मेल का टॉपिक यहीं तक था। इन केस अगर आपके पास, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, यहाँ से अगर हम एग्ज़िट करें, देखें हम चले जाएंगे अपने कॉल मैनेजर एक्सप्रेस के अंदर। ठीक, अगर इसको मैं होस्ट ने हो कॉन्फ़िग टी होस्ट नेम CME, ठीक है जी, इसको हमने कर दिया। और अगर हम यहाँ पे जाएं, अगर आपके पास कभी कभार एक प्रॉब्लम आती है, अगर आपके पास ये यहाँ से लॉगिन ना हो रहा हो, तो आपने एक कमांड देनी है, फाइल प्रिविलेज, ठीक है, और यहाँ पे 0 की कमांड। ये कमांड आप कॉन्फ़िग लेवल पे CME पे आके देंगे तो आपके पास क्या होगा, इसकी एक्सेस आ जाएगी। फाइल प्रिविलेज 0, ये आपको बुक से कहीं नहीं मिलेगी, ये मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, ये अक्सर प्रॉब्लम करता है। फाइल प्रिविलेज 0 ये कमांड देंगे तो आपका मसला हल हो जाएगा।
ठीक हो गया जी। प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट का हिसाब भी मैंने आपको बता दिया है, यहाँ तक ओके है। उसके बाद राइट कर लेते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन को, और अब हम आते हैं अपने सेकंड टॉपिक की तरफ। सेकंड टॉपिक हमारे पास क्या है जी, ऑटो अटेंडेंट। ऑटो अटेंडेंट क्या होती है जी, आज से पहले अगर आप इन्वायरमेंट्स में जाते थे तो उसमें क्या होता था कि जिस भी आप ऑफिस में जाते थे तो एक रिसेप्शन पे आपको लेडी मिलती थी, और उसके पास 2 3 4 या 5 फ़ोन्स पड़े होते थे बड़े बड़े, ठीक है। वो उन पे क्या कर रही होती थी, कॉल्स को रिसीव करती थी और वो आगे फॉरवर्ड कर रही होती थी कॉल्स को। उसको हम कहते थे रिसेप्शनिस्ट है, क्योंकि सारी कॉल्स इसके पास आती हैं और ये आगे सेंड करती है। अब एक, क्योंकि हम लोग ऐसे जदीद दौर में रह रहे हैं जिसमें हर चीज़ कंप्यूटराइज होती जा रही है, तो रिसेप्शनिस्ट के पास क्योंकि और बहुत सारे काम होते अभी भी होती हैं इन्वायरमेंट्स में, रिसेप्शनिस्ट अभी भी होती हैं, असिस्ट करने के लिए होती हैं लोगों को, क्योंकि जो ऑफिस में आते हैं उनको नहीं पता होता कि कौन से पर्सन की सीटिंग कहाँ पे है या कौन सा रूम किधर है, उसको असिस्ट करने के लिए अभी भी होती हैं। लेकिन कॉल से रिलेटेड, क्योंकि कॉल्स का थ्रो इतना ज़्यादा होता है कि बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही होती हैं, तो उसमें उसको डबल असिस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता था। उसके लिए जो पीबीएक्स ने एक फ़ीचर दिया ऑटो अटेंडेंट का, यानी आपके पास जो कॉल है वो आए, आपके इन्वायरमेंट के अंदर आए, लेकिन वहाँ पे आपको एक ग्रीटिंग्स सुनाई दे, उस ग्रीटिंग्स की बेस पे आप अपनी कॉल को ट्रांसफ़र कर सकें। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कि जब आप किसी बड़े इन्वायरमेंट में कॉल करते हैं तो आपको एक ग्रीटिंग सुनाई देती है, वेलकम टू उर्दू IT academy.com, प्लीज़ प्रेस 1 फॉर सेल्स, प्लीज़ 2 फॉर मार्केटिंग डिपार्टमेंट, 3 फॉर काशिफ सर, 4 फॉर इंग्लिश टीचर, लाइक दिस टाइप ऑफ आपके पास ग्रीटिंग्स जो होंगी वो आपके पास आती हैं, और उसकी बेस पे आप अपने जो डेस्टिनेशन है उसको सेलेक्ट करते हैं और कॉल उसके पास ट्रांसफ़र हो जाती है। उसमें जो है आपके पास रिसेप्शनिस्ट के पास जो बोझ होता है, वर्क का जो लोड होता है वो कम हो जाता है, और आपका काम भी आसान हो जाता है और कंपनी का काम भी आसान हो जाता है। ठीक है जी, ये इंट्रोडक्शन था बेसिकली ऑटो अटेंडेंट, और ये आजकल हर इन्वायरमेंट ये कन्फिगर करवाती है ऑटो अटेंडेंट। ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या जी, वेलकम ग्रीटिंग होती है, जैसे ऑटो अटेंडेंट मेन्यू होता है 1 फॉर डायल बाय एक्सटेंशन, 2 फॉर सेल्स, 3 फॉर टेक्निकल सपोर्ट, 4 फॉर कस्टमर सर्विस। इस तरह ये आपके पास पूरा आप मेन्यू बनाते हो, उस मेन्यू की बेस पे क्या होता है, कॉल ट्रांसफ़र होती है। उसमें फिर ऑप्शन भी होते हैं कि अगर नॉर्मल बिजनेस आवर्स हैं तो उसमें ये वाली ग्रीटिंग्स फर्स्ट वाली आए, और अगर क्लोज बिजनेस आवर्स हैं तो उसमें मैसेज आए कि हमारे पास क्लोज बिजनेस आवर्स क्या क्या हैं। ठीक है जी, ये ऑटो अटेंडेंट का आपके पास डेफिनेशन हो गई। ऑटो अटेंडेंट को कन्फिगर करने का क्या तरीका है वो हम चेक कर लेते हैं। ऑटो अटेंडेंट को पहले मैं इसकी थ्योरी जल्दी आपको करवा देता हूँ, उसके बाद जो हम इसकी लैब करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। थ्योरी में जी फर्स्ट स्टेप है जी हमारे पास, इसके आपको क्या है, ट्रिगर नंबर्स आपको साइन करने पड़ते हैं, कॉल नंबर्स भी नहीं कहते हैं। अच्छा, ये वाला काम जो है ये हम अपने ब्राउज़र के थ्रू भी कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ जी, एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड दिया हमने जी, और ये हम जी यहाँ पे अगर हम आएँ तो अपने सिस्टम के अंदर कॉल इन नंबर्स, अच्छा जी यहाँ पे भी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन में होगा, ये जी कॉल इन नंबर सिस्टम में, ये यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप असाइन कर सकते हैं। ठीक है, ऑटो अटेंडेंट, और यहाँ पे उसका नंबर देंगे और उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमने जिसना एक ऑटो अटेंडेंट का दे रखा है 499। एक तो तरीका ये होता है। दूसरा तरीका क्या है कि आप क्या करें, यहाँ से जाएं सर्विस मॉड्यूल ISM 0/0 सेशन, ठीक है, और यहाँ पे जाके ये जो कमांड्स दी हुई हैं आपको इनेबल में गए, यानी आप कन्फिग टी यहाँ पे आ गए, और उसके बाद आपने क्या किया, ये कमांड दी CCN ट्रिगर्ड सिप फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर, ये इस तरह की कमांड आप यहाँ पे फ़ोन नंबर की देंगे और एप्लीकेशन बताएंगे कि आपके पास ऑटो अटेंडेंट है। और अब अगर एप्लीकेशन प्रोग्राम मैनेजमेंट प्रोग्राम, दो तरह की एप्लीकेशन आप बनाते हैं, यानी अगर आप इसके अंदर भी देखें तो मैंने एक ऑटो अटेंडेंट की हुई है, एक प्रोग्राम मैनेजमेंट की। ऑटो अटेंडेंट कन्फिगर होता है, एक तो वॉइस मेल हो गया, जो वॉइस मेल मैंने डिटेल, ऑटो अटेंडेंट कन्फिगर हो गया आपके पास ऑटो अटेंडेंट के लिए। प्रोग्राम मैनेजमेंट ये हो गया कि आपने जो अपनी वेलकम ग्रीटिंग बनानी है, वेलकम ग्रीटिंग असाइन करनी है, उसके लिए आप एक फ़ोन को या एक यूज़र को एडमिनिस्ट्रेटर बना देते हो। ठीक है, उस एडमिनिस्ट्रेशन पे जाके आप जिस तरह ही 4997 आप
कॉल करते हो तो वहाँ से आप अपनी ग्रीटिंग्स रिकॉर्ड करवा सकते हो। उसके लिए आपको प्रोग्राम मैनेजमेंट की एक एक्सटेंशन भी डिफ़ाइन करनी पड़ती है, वो आप यहाँ से कर लें तो बहुत आसान है कॉल इन नंबर से। अदरवाइज़ आपको इसकी कमांड लाइन में से जाके कन्फिगर करनी पड़ेगी। दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए। मैं ज़्यादातर ग्राफिकल कर लेता हूँ क्योंकि ये आसान है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। अगर आपने कमांड लाइन से करना है तो उसके लिए कमांड ये होगी CCN ट्रिगर सिप फ़ोन नंबर, आपने नंबर देना है, एप्लीकेशन बतानी है ऑटो अटेंडेंट की, फिर यही कमांड देनी है और एप्लीकेशन प्रोग्राम मैनेजमेंट की। ये करके आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा जी आपके पास सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप्स में आप बिल्कुल ग्राफिकल आ जाएंगे। आप जाएंगे स्क्रिप्ट्स के ऊपर, ठीक है, आप अपना स्क्रिप्ट डिफ़ाइन करेंगे। स्क्रिप्ट्स में जाके जिस तरह आप स्क्रिप्ट में जाएंगे तो आपके पास ये वाला पेज आ जाएगा। ये सारी चीज़ें हम करेंगे, आपने टेंशन नहीं लेनी। थोड़ा सा मैं तेज़ हो रहा हूँ इसलिए कि हमने यही चीज़ हम पूरी प्रैक्टिकल में अभी करके देखेंगे। स्क्रिप्ट्स में जाएंगे, स्क्रिप्ट्स में जाके आप क्या करेंगे, आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आपको मेन मेन्यू में वो आप अपनी रिकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे और वहाँ से आप अपने ग्रीटिंग्स, ऐसे मेन मेन्यू में ग्रीटिंग्स सेलेक्ट करके और फिर उसके बाद आपने 0 पे क्या सिलेक्ट करना है, 1 पे क्या सिलेक्ट करना है, ऐड एक्शंस करेंगे। यानी 1 पे ऑटो अटेंडेंट है, 1 पे सेल्स है, 2 पे मार्केटिंग है, वो सारी चीज़ें हम करेंगे। सिर्फ मैंने स्नैपशॉट्स लिए हुए हैं आपको समझाने के लिए, कुछ भी नहीं है। देखें अगर आप इसमें जाएं स्टेप 3 में तो यहाँ से आपके पास सिर्फ मेन मेन्यू प्रॉम्प्ट में वो क्या हो रहा है कि बेसिकली आपके पास जो है ग्रीटिंग है वो अटैच हो रही है। इसके अंदर क्या हो रहा है कि ग्रीटिंग अटैच करने के बाद ऐड एक्शंस दिखा रहे हैं कि 1 पे क्या है, 2 पे क्या है, 3 पे क्या है। जो आपकी ग्रीटिंग्स होगी उसके हिसाब से आप ऐड एक्शंस बनाएंगे। ठीक हो गया। यहाँ पे उसी को दिखाया गया कि 2 पे ट्रांसफ़र है, जैसे ये 2 पे ऐड मेन्यू एक्शन आपको दिखाया गया और इस पर ट्रांसफ़र जो है वो किस फ़ोन पे हुई है। 6 स्टेप्स पे क्या है जी, आपके पास स्केजुअल्स ऑर्स हैं, वो आप अगर सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप बिजनेस ऑर्स में जाएं और स्केजुअल्स बनाएं और स्केजुअल के हिसाब से कर दें। ठीक है जी। 7 स्टेप में क्या है जी, आपके पास ऑटो अटेंडेंट को आपने अटैच करना है। बेसिकली वो आप अटैच करें। कस्टम ग्रीटिंग्स बना दी, अटैच ग्रीटिंग्स इन स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट के साथ अटैच करना है, वो आप कर दें। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा जी, आप इसको यूज़र को एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स देते हैं, जिसके आप प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट करना चाहते हैं वो आप कर दें। ये सारी चीज़ें बड़ी, मुझे पता है आप कह रहे होंगे पता नहीं इतनी जल्दी जल्दी क्या हो। अभी मैं आपको सिंपल स्टेप्स में समझा दूंगा कि ये हैं क्या। ये सिर्फ मैंने आपके रिकॉर्ड के लिए यहाँ पे ये रखी हैं, ठीक है। और 9th स्टेप में आपके पास जाके है जी, ये आप इसको अटैच करेंगे अपनी जो भी आपने स्क्रिप्ट बनाया होगा या ग्रीटिंग्स होगी उसको अटैच कर देंगे। उसके बाद जो नंबर 10 है आपके पास लास्ट स्टेप है, वो है आपके पास डायल पेयर में जाके आपने अपने ऑटो अटेंडेंट को सेट करना है। अब प्री इंस्टॉलेशन टास्क क्या हो सकते हैं जी, वो मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ से हमारी लैब स्टार्ट है। अब जिस तरह जब आप लैब करेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी कि स्टेप्स हैं क्या क्या। पहला जी, आपके पास ऑडियो टेक्स्ट होना चाहिए। यानी क्लाइंट से आप पूछें कि आपके पास किस तरह की ग्रीटिंग्स होनी चाहिए। टेक्स्ट, ऑडियो टेक्स्ट का मतलब है कि जो जो उसने ऑडियो करनी है उसका टेक्स्ट लिख लें। फॉर एग्जांपल उसने कहा जी वेलकम, हमने हमारे पास वेलकम ग्रीटिंग होगी, उसके बाद प्रेस 1 फॉर सेल्स डिपार्टमेंट, 2 फॉर मार्केटिंग डिपार्टमेंट, 3 फॉर HR डिपार्टमेंट। वो आप ग्रीटिंग्स के हिसाब से अपना टेक्स्ट लिख लेंगे। और अगर सेल्स डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट की एक्सटेंशन पूछ लेंगे। अब डिपार्टमेंट की एक्सटेंशन सम टाइम नहीं होती। सेल्स में क्या होता है कि 5 लोग हैं तो पाँचों को आपने एक ग्रुप असाइन किया हुआ होता है, उस ग्रुप की एक्सटेंशन होती है। या सेल्स में एक ही बंदा है तो एक ही की एक्सटेंशन होगी। वो आप सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन लिख लेंगे। उसके बाद NTP सर्वर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऑटो अटेंडेंट और फ़ोन प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट पायलट नंबर आपने डिफ़ाइन करने हैं, खुद आपको पता होना चाहिए। और कस्टम ग्रीटिंग्स जो हैं, यानी अगर आपके पास जो क्लाइंट की रिकॉर्डिंग ग्रीटिंग्स हैं अगर वो हैं तो उसको आप उनसे ले लें, अगर नहीं है तो आपको वो रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी। ठीक है जी। लैब टास्क हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया कॉल इन नंबर्स, कॉल नंबर्स आप असाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप स्क्रिप्ट बनाते हैं, स्क्रिप्ट बनाने के बाद अटैच करते हैं स्क्रिप्ट को। उसके बाद एक यूज़र को आप एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप का पार्ट बना देते हैं जिससे आपने रिकॉर्डिंग करनी होती है। उसके बाद कस्टम ग्रीटिंग्स होती हैं, ठीक है। और अटैच ग्रीटिंग इन अ स्क्रिप्ट, वो आप अटैच करेंगे ग्रीटिंग्स को, ठीक है। यानी आपने जो ग्रीटिंग बनाई उसको आप अटैच कर देंगे। उसके बाद डायल पेयर की कॉन्फ़िगरेशन होती है। अब हम जाते हैं जी 1 बाय 1 करके। फर्स्ट सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसके पेज पे आएंगे। जिस तरह आप पेज पे आए, सबसे पहले आप पेज पे आने के बाद, हाँ जी, सबसे पहले स्टेप पे आएंगे।
कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, सिस्टम में जाएंगे, कॉल इन नंबर्स, और सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने नंबर्स डिफ़ाइन करेंगे। उसमें आप जाके ऐड में जाके एप्लीकेशन ऑटो अटेंडेंट उसका नंबर देंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये नंबर है, उसके सेशन बताएंगे और लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे और ऐड कर देंगे। इसी तरह ये मैंने 2 नंबर्स, ये मैं आपको दिखा दूँ, ये मैंने 2 नंबर्स अटैच किए हुए हैं, ठीक है जी। और ये प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट का, ये 2 नंबर आप अटैच करेंगे। उसके बाद आपके पास जो सेकंड स्टेप है वो आपके पास स्क्रिप्ट्स में जाएंगे। स्क्रिप्ट का जो ऑप्शन है वो भी सिस्टम के अंदर स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट के ऑप्शन में जाके आप क्या करेंगे, अपना एक स्क्रिप्ट बनाएंगे। वो स्क्रिप्ट आप न्यू करके भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास न्यू करेंगे तो आपके पास ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है वो मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ कि आपने जो अपना मेन्यू है वो यहाँ से सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपके पास ग्रीटिंग्स आएंगी बेसिकली, यानी जो भी आप अपनी ग्रीटिंग अटैच करना चाहते हैं, आपने क्लाइंट से ग्रीटिंग ली है, वो आप यहाँ पे अटैच करेंगे, ठीक है। पहले तो आप स्क्रिप्ट बनाएं कि आपके पास स्क्रिप्ट है क्या। जिस तरह ही आपके पास ऑडियो टेक्स्ट आ जाएगा अपने क्लाइंट की तरफ से, तो आप अपने स्क्रिप्ट को उस हिसाब से ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी मेरे पास क्लाइंट की रिक्वेस्ट आई जी, मेरे पास 1 के लिए क्या होना चाहिए, ट्रांसफ़र होना चाहिए एक्सटेंशन पे, ठीक है जी, सेल्स की एक्सटेंशन मेरे पास। मैंने कहा जी फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक एक्सटेंशन है, ठीक है। 2 के लिए मैंने कहा जी मेरे पास ट्रांसफ़र होनी चाहिए 1001 पे, ये मार्केटिंग की एक्सटेंशन है। 3 डिजिट के साथ मैंने कहा जी मेरे पास ट्रांसफ़र टू एक्सटेंशन, ये मेरे पास जी 1002 की एक्सटेंशन पे ट्रांसफ़र हो, जिसने 3 प्रेस करें। और 0 के साथ मेरे पास क्या हो, मेरे पास यहाँ पे ट्रांसफ़र टू एक्सटेंशन ऑपरेटर की एक्सटेंशन फॉर एग्जांपल मेरे पास है जी 1000, ये मेरे पास एक्सटेंशन है। इस तरह आप अपने क्या है ऐड एक्शंस देंगे। उस एक्शन में आप फॉर एग्जांपल 5 पे आप चाहते हैं कि आप डायल बाय एक्सटेंशन का मतलब ये होता है कि अगर आपको डायरेक्ट किसी क्लाइंट की एक्सटेंशन याद है, आप उस एक्सटेंशन के ऊपर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो वो आप देंगे, तो वो आप उसको डायल बाय एक्सटेंशन पे चला जाएगा। यहाँ से देखें उसने आपसे एक्सटेंशन नहीं पूछी, डायल बाय एक्सटेंशन, यानी वो डायरेक्ट आप 5 दबाने के बाद जिसने एक्सटेंशन देंगे वो कॉल मैनेजर एक्सप्रेस में से देखेगा कि वो एक्सटेंशन अवेलेबल है और उसको ट्रांसफ़र कर देगा उसके ऊपर। उसके बाद और ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हैं कि और क्या क्या हैं। डायल बाय नेम है, अगर आपने डायरेक्टरी कन्फिगर की हुई है और आप नेम के हिसाब से कन्फिगर करना चाहते हैं तब भी ठीक है। नेम के हिसाब से ऐसे होगा कि जिस तरह ही 6 प्रेस करेंगे और उसके बाद आप नेम बोलेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल बाबर या काशिफ, वो ऑटोमेटिकली उस पर ट्रांसफ़र कर देगा। सब मेन्यू भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी प्रमोशंस के लिए आप 6 प्रेस करें, उसके बाद वो उसके पास सब मेन्यू में चला जाएगा और उस मेन्यू में फिर आप प्रमोशन की ग्रीटिंग्स अटैच करेंगे और उस ग्रीटिंग की बेस पे आप उसकी आगे फर्दर क्लासिफिकेशन बना सकते हैं। ये आप अपनी मर्ज़ी से अपने तरीके से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये आपके पास ऑप्शन होंगे, ये आपने सेलेक्ट करने। जिस तरह ही आप अपने हिसाब से बना लेंगे, उसके बाद आप अपनी ग्रीटिंग्स यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अब फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर ग्रीटिंग्स नहीं है जो आपने आपके क्लाइंट ने, तो आपको वो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी और रिकॉर्ड करने के बाद वो ग्रीटिंग यहाँ पर आएगी। उसको अभी हम देखेंगे कि वो कैसे आएगी, ठीक है जी। यहाँ तक आपको क्लियर है। उसके बाद ये आप देखें कि यहाँ पे बिज़नेस स्केजुअल भी है। अगर आपने बिज़नेस स्केजुअल के हिसाब से करना है कि ओपन प्रॉम्प्ट, यानी जो आपके पास ये वाला प्रॉम्प्ट है ये बिज़नेस टाइम पे ओपन हो और क्लोज टाइम पे आपके पास जो है वो दूसरा ऑप्शन अवेलेबल हो, तो आप उसको भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और उसकी भी ग्रीटिंग्स आ सकती हैं। और इसके स्केजुअल को हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। स्केजुअल्स के लिए भी हम जाएंगे। सिर्फ पहले मैं आपको इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इस स्क्रिप्ट ऑप्शन में आपके पास ऑप्शन हैं क्या क्या। यहाँ से एक ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, अलाउ डायल बाय एक्सटेंशन एट एनी टाइम ड्यूरिंग द मेन मेन्यू। बहुत सारे क्लाइंट्स के पास क्या ऑप्शन होती है कि वो कहते हैं कि हम पूरा जो आपके पास सिनेरियो है, यानी पूरी जो आपकी ग्रीटिंग्स है वो ना सुने, हमें डायरेक्ट एक्सटेंशन पता है, तो हम किसी भी टाइम लाइक फॉर एग्जांपल ग्रीटिंग्स हो रही है कि वेलकम टू उर्दू आईटी एकेडमी, प्लीज़ प्रेस 1 फॉर सेल्स, 2 फॉर मार्केटिंग, और उसके बाद आगे क्लाइंट नहीं सुनना चाहता तो वो चाहता है कि उसी टाइम एक्सटेंशन डायल करे। तो उसके लिए आपको इस चेक करना पड़ेगा कि अलाउड डायल बाय एक्सटेंशन एट एनी टाइम ड्यूरिंग द मेन मेन्यू, यानी किसी भी टाइम वो डायल कर सकता है। अगर ये अनचेक होगा तो पहले उसको पूरी ग्रीटिंग सुननी पड़ेगी, उसके बाद उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से ये मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि आप इसको हमेशा चेक करें।
उसके बाद अगर आपके पास ये वाला ऑप्शन है जी, मेन्यू ऑप्शन ओवरलैप विद एक्सटेंशन डायल प्लान। आप फॉर एग्जांपल आपकी एक्सटेंशन स्टार्ट हो रही है 1 से। अब जिस तरह इसने 1 प्रेस किया तो क्या करेगा ये बेसिकली इन एक्सटेंशन पे, क्योंकि ये ओवरलैप कर रही हैं, ये आपका जो डायल प्लान है 1 से स्टार्ट हो रहा है और आपकी जो ग्रीटिंग्स हैं उसके अंदर भी 1 आ रहा है। तो ये जो ओवरलैप कर रही हूँ, अगर आपने ओवरलैप ना कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल आप इसको डिलीट करते हैं, अब ओवरलैप नहीं कर रही, अब आपके पास कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो 1 से स्टार्ट हो रहा हो और आपकी जो एक्सटेंशन है वो 1 से स्टार्ट हो, तब तो ठीक है। अगर ओवरलैप कर रही हो तो आपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है ताकि वो ओवरलैप ना करे, 1 के बाद टाइम देखे और उसको फिर सेंड करे। ये ऑप्शन बेसिकली इसके लिए होता है। अलाउ एक्सटर्नल ट्रांसफ़र्स, अगर आपने एक्सटर्नल ट्रांसफ़र्स ऑन किए हुए हैं तो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। अल्टरनेट मेन मेन्यू फॉर बिजनेस क्लोज आवर्स, अगर आपने क्लोज आवर्स डिफ़ाइन किए हैं, ठीक है, उसके हिसाब से पहले आपका जो बिज़नेस आवर्स हैं उसमें ये चलेगी और क्लोज आवर्स में ये वाला चलेगा। यहाँ से आप अल्टरनेट उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। देखें, अगर अल्टरनेट आपने इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास नीचे ऑप्शन आ जाएगा बिजनेस क्लोज आवर्स का। ये आप यहाँ से स्क्रिप्ट को अपने हिसाब से डिफ़ाइन कर सकते हैं। मैं इसको डिस्कार्ड करता हूँ, दोबारा मैं जाता हूँ, मेरे पास ये एक ऑलरेडी कन्फिगर हुआ है। इसमें देखते हैं हमने क्या कन्फिगर किया हुआ है। इसमें ये देखें, मैंने ये कन्फिगर किया हुआ है कि अलाउ बाय डायल बाय एक्सटेंशन दी हुई है, ठीक है, ओवरलैप कर रहा है, उसको मैंने किया है। और यहाँ से मैंने एक मेन्यू बनाया है, उस मेन्यू पे मेन मेन्यू पे जाने के बाद प्रेस 1 फॉर इंग्लिश और 2 फॉर अरेबिक, और इंग्लिश में फिर मैंने आगे सब मेन्यू बना दिया है। सब मेन्यू में 0 फॉर ऑपरेटर, 1 फॉर मार्केटिंग सेल्स एंड डिफरेंट उनके, और फिर 4 पे डायल बाय एक्सटेंशन है। इसी तरह इसमें, लेकिन अभी तक इसमें मैंने कोई भी क्या किया हुआ है, ग्रीटिंग्स अटैच नहीं की हुई। क्यों नहीं की हुई उसको हम करेंगे, देखते हैं जी कैसे करते हैं उसको। यहाँ तक आपके पास स्क्रिप्ट अटैच हो गए, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसको ऐड कैसे करना है। हाँ जी, अब हम देखेंगे कि ये कैसे ऐड होंगी। इसके लिए हम ऑप्शन पे जाएंगे, प्रॉम्प्ट्स पे। यहाँ पे आपके पास जो भी आपकी ग्रीटिंग्स आ रही होंगी वो यहाँ पे आ जाएंगी। अब बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास ये ग्रीटिंग्स होती हैं, जिस तरह ये आप यूनिटी का कार्ड इंस्टॉल करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास ग्रीटिंग्स हैं। लेकिन जब आप अपनी ग्रीटिंग्स कस्टमाइज ग्रीटिंग रिकॉर्ड करेंगे या क्लाइंट आपको देगा तो आपने इसमें अपलोड कैसे करनी है। आप प्रॉम्प्ट्स पे जाएंगे, अपलोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप अपनी डेस्टिनेशन सेलेक्ट करेंगे। मेरे पास मेरे क्लाइंट की 3 ग्रीटिंग्स पड़ी हैं, एक एक करके क्या करता हूँ उनको अपलोड कर लेता हूँ, ठीक है जी। इसी तरह आप अपने हिसाब से अपलोड करेंगे इसको। और ये मेरे पास, ठीक है जी, ये आपके पास 3 अपलोड होगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपके पास जो सेकंड ऑप्शन है स्क्रिप्ट्स में दोबारा जाएंगे, अपने स्क्रिप्ट्स में जाके अपनी ग्रीटिंग्स को अटैच करेंगे। देखिए मेरे पास क्योंकि पहले ही अटैच हुई थी तो उसने ऑटो उसको ले लिया है कि यहाँ पे कौन सी ग्रीटिंग्स अटैच है, यहाँ पे कौन सी ग्रीटिंग्स अटैच है और यहाँ पे कौन सी ग्रीटिंग्स अटैच है। जिस तरह ही अगर आपने चेंज करनी हो तो अपने हिसाब से आप उसको चेंज करेंगे। ये आपने स्क्रिप्ट के साथ ग्रीटिंग्स भी अटैच कर दी। इसके बाद आप जाएंगे यूज़र्स में। अगर आपके पास ग्रीटिंग्स नहीं है, फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे ग्रीटिंग्स नहीं है और आपके पास कस्टमाइज ग्रीटिंग्स रिकॉर्ड नहीं हुई, तो आप क्या करेंगे कि एक फ़ोन से कस्टमाइज ग्रीटिंग रिकॉर्ड करेंगे और उसका जो ऑप्शन होगा उसमें कन्फिगर में जाके यूज़र्स में जाएंगे, एक फ़ोन सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने किया 207 को सिलेक्ट, उसके ऑप्शन में जाएंगे ग्रुप में जाके उसको एडमिनिस्ट्रेटर का पार्ट बनाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटर का पार्ट अगर वो नहीं होगा, क्योंकि ये मैंने इनिशियलाइजेशन विजिट के टाइम बता दिया था कि एडमिनिस्ट्रेटर का पार्ट है, अगर नहीं होगा तो आप उसको क्या करेंगे, सब्सक्राइब, और इसको आप सब्सक्राइब एज अ ऑनर करेंगे और यहाँ से आप उसको एडमिनिस्ट्रेटर का पार्ट देंगे, ग्रुप आईडी, ठीक है जी। इसको एडमिनिस्ट्रेटर का पार्ट बनाएंगे बेसिकली। ये एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ से करके सिलेक्ट करेंगे और आपके पास ये एडमिनिस्ट्रेटर का पार्ट बन जाएगा। इस तरह आप इसको एडमिनिस्ट्रेटर का पार्ट बनाएंगे। जब तक एडमिनिस्ट्रेटर का पार्ट नहीं होगा उस फ़ोन से आप क्या कर सकेंगे, ग्रीटिंग्स रिकॉर्ड नहीं करवा सकेंगे। तो ग्रीटिंग रिकॉर्ड करवाने के लिए सबसे पहले एक फ़ोन सेलेक्ट करें, उस फ़ोन का यूज़र सेलेक्ट करें, यूज़र सेलेक्ट करने के बाद उसके ग्रुप्स में जाएं, ग्रुप्स में जाने के बाद उसको एडमिनिस्ट्रेटर का पार्ट बनाएं। एडमिनिस्ट्रेटर का पार्ट बनाने के लिए सब्सक्राइब एज अ ऑनर करें,
फाइंड करें, यहाँ से ये ग्रुप आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेटर, इसको सिलेक्ट करें और ओके कर दें। सिर्फ इतना सा इसका ताल्लुक़ है। जब आपके पास ग्रीटिंग जब ये हो जाए तो आप अपने फ़ोन पे जाएं और फ़ोन पे जाने के बाद जो चीज़ आपने कॉल इन नंबर्स में दी होगी फ़ोन प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट, वो वाली एक्सटेंशन डायल करें 4997 और वो आपके पास ग्रीटिंग्स आएगी कि आप अपनी न्यू रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं तो 1 दबाएँ, ओल्ड चेक करना चाहते हैं तो 2 दबाएँ। उसके हिसाब से आप अपनी वहाँ पे ग्रीटिंग्स रिकॉर्ड करें। जिस तरह ही रिकॉर्ड करेंगे वो ग्रीटिंग्स आपके पास प्रॉम्प्ट्स में खुद ब खुद आ जाएगी, क्योंकि इसमें आपको अपलोड नहीं करनी पड़ेगी। वो ग्रीटिंग्स आप फ़ोन से करवा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी। जिस तरह ही वो आएगी आप अपने स्क्रिप्ट में उसको अटैच कर देंगे अपने हिसाब से। यहाँ तक आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। स्क्रिप्ट के साथ जब जिस तरह ही अटैच हो जाएगी, फिर आपके पास जो लास्ट पार्ट आएगा वो आपके पास आएगा रिलेटेड डायल पेयर से रिलेटेड। वो आपके पास यहाँ से जाके जिस तरह ही आप जाएंगे शो रन, तो मेरे पास डायल पेयर ऑलरेडी ऐड हुआ है तो मैं आपको डायल पेयर दिखाता हूँ कि ऑटो अटेंडेंट का डायल पेयर कहाँ पे है। ये देखिए मेरे पास ये एक डायल पेयर अटैच हुआ। डायल पेयर की कॉन्फ़िगरेशन मैंने बताई थी आपको, उसमें डिस्क्रिप्शन होती है, डेस्टिनेशन पैटर्न, जो डायल पेयर जो ऑटो अटेंडेंट का पायलट नंबर है, आईपी एड्रेस उसी का जिस उसकी यूनिटी एक्सप्रेस है जो हम पिछले 1 घंटे से यूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद ये सारी की सारी यही इन्फॉर्मेशन है जो हमने यूनिटी एक्सप्रेस के लिए यूज़ की थी। ये यूनिटी एक्सप्रेस का है और ये हमारे पास डायल पेयर क्या है, ऑटो अटेंडेंट का है। और एक डायल पेयर हमारे पास प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन का आएगा 4997 के लिए। तो इसका मतलब 3 डायल पेयर आपको चाहिए होंगे। एक डायल पेयर आपको चाहिए होगा ऑटो अटेंडेंट के लिए, एक वॉइस मेल के लिए और एक यूनिटी एक्सप्रेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ये तीनों डायल पेयर आपके होना लाजमी है आपकी फुल कम्युनिकेशन के लिए। तो मेक श्योर करना है आपने कि आपके पास डायल पेयर एंड में लाजमी होना चाहिए, ताकि आपके पास जो भी कॉल आए वो पहले क्या करे, बेसिकली 4997 जब उसको क्लिक करे तो उसको पता होना चाहिए कि मैंने किस डेस्टिनेशन पे इसको सेंड करना है। यहाँ तक कंप्लीट होगी बात। अब आगे जी लास्ट बात, आपके पास सबसे एंड जब आपके पास जो आपकी लाइंस हैं, मेरे पास फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे पास जी सेक्शन वॉइस पोर्ट, ये आपके पास वॉइस पोर्ट है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक वॉइस पोर्ट है जिसको मैं हाईलाइट करूँगा। ये मेरे पास FXO कार्ड है, ठीक है। उसके ऊपर मैंने एक PSTN की लाइन लगा रखी है। पाकिस्तान में PTCL की लाइन हो सकती है और सऊदीया में STC एक मेन वेंडर है उसकी लाइन हो सकती है। उस पर जिस तरह ये लाइन लगी, अब उस लाइन पे जो कॉल आएगी उसमें आपने इसको बताना है कि कनेक्शन प्लार 4998, यानी उसको डेस्टिनेशन देनी है 4998 की। जिस तरह ही कॉल आएगी ये 4998 पे सेंड करेगा। 4998 पे सेंड करेगा तो आपका कॉल मैनेजर एक्सप्रेस देखेगा कि आपके पास 4998 क्या है, वो इस डायल पेयर को सिलेक्ट करेगा 4998 वाले को, इसको, और इस 4998 की बेस पे इस आईपी एड्रेस पे सेंड कर देगा। और ये आईपी एड्रेस आपका यूनिटी एक्सप्रेस के कार्ड का आईपी है जिसके अंदर आपने स्क्रिप्ट्स बना रखे हैं, ग्रीटिंग्स अटैच कर रखी हैं, उसकी बेस पे आपकी कम्युनिकेशन पूरी होगी। तो ये आपने इस तरह फ्लो इसका बनाना है। यहाँ तक आपके पास यूनिटी एक्सप्रेस का सारे का सारा इन्फॉर्मेशन आपके पास हो गई है। अब छोटा सा और मैं आपको ओवरव्यू दे दूँ। आपके पास बिजनेस और अगर आपने सेटिंग्स करनी है, ठीक है, यहाँ से आप स्केजुअल्स डिफ़ाइन कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के, ठीक है, वो आप बना सकते हैं। कॉपी स्केजुअल्स कर सकते हैं। नया ऐड बनाना है तो आप अपनी मर्ज़ी से स्केजुअल का नेम दें और उसके हिसाब से आप जो भी आपने सेलेक्ट करना है वो आप इसको सिलेक्ट करके अपना स्केजुअल बना दें। हॉलीडे सेटिंग्स हो सकती हैं, आप हॉलीडे सेटिंग्स भी दे सकते हैं, इसको बाद में स्क्रिप्ट में ऐड कर सकते हैं। बिजनेस और सेटिंग्स को भी आप स्क्रिप्ट में ऐड कर सकते हैं, हॉलीडे सेटिंग्स को भी ऐड कर सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप अपने स्क्रिप्ट्स को कैसे बना रहे हैं। उसके अलावा आपके पास लैंग्वेज सेटिंग्स होती हैं यहाँ पे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश ही है। अगर आपने कोई और लैंग्वेज ऐड करनी है तो उस लैंग्वेज को पहले आप कार्ड के अंदर उस लैंग्वेज का पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद वो लैंग्वेज यहाँ पे आएगी और आपके पास दूसरा ऑप्शन भी आ जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट होती है, अगर आपने अरेबिक करनी है तो उसके लिए आपको अरेबिक का लैंग्वेज पैकेज करना पड़ेगा। फिर आपके पास जो ग्रीटिंग्स आया करेंगी वो लैंग्वेज के अरेबिक के हिसाब से आया करेंगी। और यहाँ पे उसके अलावा आपके पास नेटवर्क टाइम सेटिंग्स, यहाँ पे आप जाके अपना NTP सर्वर अटैच करेंगे। ये क्योंकि हमने इंस्टॉलेशन के दरमियान किया था, यहाँ से अगर आपने चेंज करना हो तो आप वो भी कर सकते हैं,
ठीक है। यहाँ पे आप सऊदी अरेबिया अपना कंट्री देंगे, टाइम जोन देंगे, ये छोटी छोटी सेटिंग्स हैं। लॉगिन बैनर आप देना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ मेल बॉक्स की सेटिंग्स चेक करना चाहते हैं तो ये मेल बॉक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ गई। मैसेज वेटिंग इंडिकेशन हमने कोई डिफ़ाइन नहीं किया, यहाँ पे नहीं आएगा इसको, अगर आप करना चाहते हैं तो आपके पास वो एक्सटेंशन आ जाएगी। कॉल हैंडलिंग प्रोसीजर, इसके अंदर फ़ोन नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, क्योंकि कन्फिग्रेशन हमने सारी की थी उसके हिसाब से ये ऑटोमेटिकली खुद बहुत चीज़ें आ जाएंगी। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट लाइसेंस हैं, लाइसेंस आपके पास लाजमी होने चाहिए चलाने के लिए। वॉइस मेल और इंटरनेट, जब तक ये लाइसेंस नहीं होंगे ये यूज़ नहीं होगा। रिपोर्ट्स आप निकाल सकते हैं मेल बॉक्स की कि आपके पास कितने न्यू मैसेजेस आए हैं, कितने सेव्ड हैं, कितने डिलीट हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे इंफॉर्मेशन आएगी। वॉइस मेल से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन एक चाहिए तो वो आपके पास यहाँ से रिलेटेड आएगी। उसके बाद बैकअप ले सकते हैं, बैकअप हिस्ट्री का, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, इस सारी चीज़ें आप यहाँ से इस विजिट से, इस ब्राउज़र से आप इसको चेक कर सकते हैं। ये बेसिकली ओवरव्यू था आपके पास सिस्को यूनिटी एक्सप्रेस का। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वॉइस के अंदर, और जब तक ये टॉपिक आपका कंप्लीट नहीं होगा आपके पास वॉइस की इंस्टॉलेशंस कंप्लीट नहीं होंगी। इसलिए इस लेक्चर को 2 दफ़ा, 3 दफ़ा या 4 दफ़ा लाजमी देखें, वॉइस मेल और ऑटो अटेंडेंट। जब तक ये कन्फिग्रेशन आपको नहीं आएगी तो तक आपको कुछ भी करना नहीं आएगा वॉइस के अंदर। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर कोई चीज़ किसी को समझ ना आए तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी जहाँ तक रिलेटेड रह गया CCNA कोलैबोरेशन से रिलेटेड, क्योंकि CCNA कोलैबोरेशन अभी अपडेट हुआ है, उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस हो रही हैं, तो इंशाल्लाह हम उसके अंदर 2 या 3 लेक्चर्स करेंगे जिसको अलग सीरीज़ का पार्ट बनाएंगे CCNA कोलैबोरेशन का, और उसमें हम वीडियो का पार्ट इंशाल्लाह ऐड करेंगे। बाकी CCNA वॉइस से रिलेटेड ही उसमें सारे टॉपिक्स हैं, सिर्फ CCNA कोलैबोरेशन के अंदर वीडियो ऐड कर दिया गया है। उस वीडियो के 2 या 3 टॉपिक्स को हम अलग से इंशाल्लाह रिकॉर्ड करेंगे और उसको फिर हम टाइम एडजस्ट कर लेंगे उसके हिसाब से, वो मैं काशिफ भाई को बता दूंगा। और बाकी CCNA वॉइस से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं इंशाल्लाह शेयर करूंगा, वो भी आप लोगों के लिए काफ़ी हैंडी रहेंगे। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपको CCNA कोलैबोरेशन के अंदर दोबारा मिलेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।